कांग्रेस ने इस देश पर 70 साल राज किया। कांग्रेस में बहुत सारी कमियां थी, इसलिए लोगों ने कांग्रेस को एक किनारे कर दिया। लेकिन उसके बाद भी 70 साल शासन में रहने के बाद आज कांग्रेस के पास 130 करोड़ का चंदा है और दूसरी तरफ बीजेपी 11 साल से शासन में है। 2024 तक बीजेपी के पास 10,000 करोड़ का चंदा था। सिर्फ 2024-25 में उसे 6,000 करोड़ और मिले और अब कुल मिलाकर बीजेपी के पास 16,000 करोड़ का चंदा है। अब सवाल ये है, अगर इसी प्रतिशत से देश भी आगे बढ़ता तो बीजेपी के चंदा लेने से कोई समस्या नहीं थी। लेकिन क्या बढ़ रहा है? रुपया गिर रहा है, इकोनॉमी दबाव में है, संविधान पर सवाल उठ रहे हैं, लोकतंत्र पर बहस हो रही है, लेकिन बीजेपी का बैंक बैलेंस तेजी से बढ़ रहा है। बीजेपी राजनीतिक पार्टी नहीं लगती, बीजेपी बिजनेस कर रही है, बीजेपी खुद के लिए काम कर रही है। 2 साल पहले बीजेपी ने एक पोस्टर शेयर किया था जिसमें दावा किया गया 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को सदस्यता अभियान के जरिए जोड़ा गया। मिस कॉल करो, पर्चा भरो, बीजेपी ज्वाइन करो। वही बीजेपी जो 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को भाजपा ज्वाइन करा सकती है, वही 5 साल में 65 लाख बच्चों को स्कूल छोड़ने से नहीं रोक पाई। तो इंटेंशन क्या था? पर्सनल ग्रोथ। बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है, लेकिन इस देश को विश्व का सबसे मजबूत देश बनाना नहीं चाहती। अगर 8 दिन में 2 करोड़ लोगों को जोड़ा जा सकता है तो 5 साल में 65 लाख बच्चों को स्कूल से जोड़ना मुश्किल कैसे हो गया? अगर यही बीजेपी 2 करोड़ लोगों को किसी स्किल प्रोग्राम में जोड़कर दिखा देती तो बात समझ में आती। 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ रोजगार। क्या बीजेपी से गलती हो गई थी? कहना ये था हम हर साल 2 करोड़ लोगों को भाजपा ज्वाइन कराएंगे, रोजगार नहीं दे पा रहे लेकिन सदस्य बना रहे। देश का ग्रोथ रेट पीछे जा रहा और पार्टी का ग्रोथ रेट आगे, और यही असली सवाल है।